दोस्तों, ओलिवर ट्विस्ट या पेरिस बॉयज प्रोग्रेस चार्ल्स डिकेंस का सेकंड नॉवेल था जो 1837 से 1839 तक एक सीरियल वाइज 3 वॉल्यूम बुक के फॉर्म में 1838 में पब्लिश किया गया। दोस्तों, ओलिवर ट्विस्ट एक अनाथ बच्चा है। ओलिवर का जन्म इंग्लैंड के एक टूटे फूटे घर में होता है। उसकी माँ की डेथ उसे जन्म देने के बाद ही हो जाती है। उसकी माँ की डेथ के बाद ओलिवर को 9 साल तक एक अनाथ आश्रम में रखा जाता है, लेकिन 9 साल बाद उसे बड़े लोगों के आश्रम भेज दिया जाता है। उस आश्रम की कंडीशन बहुत ही बुरी होती है और जहाँ दूसरे बड़े लड़के ओलिवर को तंग किया करते हैं, उस आश्रम में किसी को भी भरपेट खाना नहीं दिया जाता। एक दिन सभी लड़के ओलिवर को डराता और धमकाता है और कहता है कि खाने के बाद वह मिस्टर बम्बल जो कि वहाँ खाना दिया करते हैं उससे और खाने की डिमांड करे। मिस्टर बम्बल जो कि बहुत ही गुस्सेल नेचर का है और किसी को भी दोबारा खाना नहीं देता, लेकिन ओलिवर दूसरे लड़कों के डर से मिस्टर बम्बल से और खाना देने की रिक्वेस्ट करता है। मिस्टर बम्बल को ओलिवर की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और बाकी लड़कों से कहता है कि जो कोई भी इस लड़के को वहाँ से बाहर करेगा उसे 5 पाउंड मिलेगा। मिस्टर बम्बल की बात सुन के सभी लड़के ओलिवर के पीछे पड़ जाते हैं। ओलिवर डर जाता है और बड़ी मुश्किल से अपना जान बचाकर वहाँ से निकल आता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर ओलिवर को मिस्टर शॉरवेरी नाम का एक गुंडा मिलता है जो ओलिवर को अपना चेला बना लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। दोस्तों, मिस्टर शॉरवेरी का पहले से ही नोहा नाम का एक और चेला है जो ओलिवर को मौका मिलते ही परेशान किया करता है। एक दिन नोहा ओलिवर को उसकी माँ के बारे में गंदी गंदी कमेंट करता है, जिसे सुन ओलिवर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नोहा को पीट देता है। फिर नोहा ओलिवर की कंप्लेंट मिस्टर शॉरवेरी से करता है। दोस्तों, इससे पहले भी ओलिवर को कई बार पनिशमेंट मिल चुका होता है। इसी डर से ओलिवर वहां से भागकर लंदन पहुंच जाता है। दोस्तों, ओलिवर जब लंदन पहुंचता है तो वो बहुत ही भूखा, प्यासा और थका हुआ होता है। फिर उसे लंदन में जैक नाम का एक लड़का मिलता है जो उसी की एज का होता है। जैक ओलिवर को एक घर में ले जाता है और वहां उसे फैगन नाम के एक आदमी से मिलवाता है। फैगन जो गरीब बच्चों को जेब काटने की ट्रेनिंग देता है। फैगन ओलिवर को अपने कस्टडी में ले लेता है और उसे भी जेब काटने की ट्रेनिंग देने लगता है और साथ ही खाने पीने और रहने की जगह देता है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद फैगन ओलिवर को 2 लड़कों के साथ एक जेब काटने की मिशन में भेज देता है। जब ओलिवर के साथ के दोनों लड़के एक मिडिल एज के आदमी जिनका नाम मिस्टर ब्राउनलो है उससे पर्स छीनने की कोशिश करते हैं, तो ओलिवर ये देखकर घबरा जाता है और भागने के बजाय वहीं पर खड़ा रह जाता है और वे दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ओलिवर पकड़ा जाता है। फिर मिस्टर ब्राउनलो नोटिस करता है कि ओलिवर को फीवर है और उसका बॉडी फीवर के कारण तप रहा है। मिस्टर ब्राउनलो को ओलिवर पर दया आ जाता है और वे ओलिवर को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद ओलिवर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मिस्टर ब्राउनलो देखते हैं कि ओलिवर का फेस उनके घर में टंगे हुए एक वुमेन के पोर्ट्रेट से काफी हद तक मिलता जुलता है। फिर ओलिवर उनके घर रहने लगता है, लेकिन एक दिन जब ओलिवर बुक्स खरीदने जाता है तो फैगन के गैंग के 2 लोग बिल और उसकी प्रेमिका नैन्सी ओलिवर को पकड़ लेते हैं और उसे दोबारा से फैगन के पास ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद फैगन फिर से ओलिवर को एक लड़के के साथ एक घर में चोरी करने के लिए भेज देता है। जब वे चोरी करने उस घर में पहुंचते हैं तब उस घर का एक सर्वेंट उन दोनों को देख लेता है और गोली चला देता है। दूसरा लड़का गोली की आवाज सुन वहां से भाग निकलता है, लेकिन ओलिवर को गोली लग जाती है। तो तभी घर की मालकिन मिसेस मेली और उनकी भतीजी रोज वहां आते हैं और उसे इस हाल में देख दोनों को उस पर दया आती है। ओलिवर काफी घायल हो जाता है और इस बार उसकी जान पर बनाती है, लेकिन मिसेस मेली और रोज ओलिवर का ट्रीटमेंट करवाता है और उसकी काफी देखभाल करते हैं। धीरे धीरे वे देखते हैं कि ओलिवर बहुत अच्छा लड़का है। सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं और ओलिवर उनके साथ ही रहने लगता है। इधर मॉन्क नाम का एक अनजान शख्स ओलिवर का पीछा करता है। इसी बीच मिसेस मेली को पता चलता है कि ओलिवर की माँ के डेथ से पहले उसने एक गोल्ड की लॉकेट छोड़ी थी। एक दिन नैन्सी फैगन और बिल से चोरी छुपे रोज से मिलने आती है। नैन्सी रोज को बताती है कि फैगन फिर से ओलिवर को पकड़ने वाला है और साथ ही नैन्सी रोज को ये भी बताती है कि मॉन्क नाम का एक आदमी ओलिवर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब बिल को नैन्सी की गद्दारी का पता चलता है तो वे उसका मर्डर कर देता है और वहां से भाग जाता है और फिर सारे लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे बिल को रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी। उसे अपनी प्रेमिका नैन्सी को नहीं मानना चाहिए था। उसे अंदर ही अंदर गिल्टी फील होता है और एक दिन वे खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है।
एक दिन मिसेस मेली ओलिवर से पूछता है कि वह इससे पहले कहाँ रहता था, तो ओलिवर उन्हें मिस्टर ब्राउनलो के बारे में बताता है। मिसेस मेली मिस्टर ब्राउनलो को पहले से ही जानते थे। मिस्टर ब्राउनलो जो कि पहले से ही ओलिवर को ढूंढ रहा था, मिसेस मेली वे ओलिवर को दोबारा से मिस्टर ब्राउनलो के पास ले आते हैं। इसी बीच मिस्टर ब्राउनलो मॉन्क को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वह ओलिवर का पीछा क्यों कर रहा है, तो मॉन्क उन्हें सारी बातें सच सच बता देते हैं। मॉन्क कहता है कि ओलिवर उसका ही सौतेला भाई है। उसके फादर लिफर्ड जो कि काफी रिच थे, लिफर्ड ने सबसे पहले उसकी माँ से शादी की थी, लेकिन बाद में लिफर्ड का अफेयर ओलिवर की माँ एग्नेस से हो गया था। लिफर्ड एग्नेस से शादी करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वे शादी करते लिफर्ड की डेथ हो गई। उस समय एग्नेस प्रेग्नेंट थी, तो वे अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए एक टूटे फूटे घर में अकेली रहने लगी, जहाँ एग्नेस ने ओलिवर को जन्म दिया। लेकिन उसी दौरान एग्नेस की भी डेथ हो गई। अब मॉन्क ओलिवर के पीछे इसलिए पड़ा हुआ था ताकि फैगिन ओलिवर को पकड़ ले और उसे भी एक अपराधी बना दे, जिससे ओलिवर को अपने पिता लिफर्ड की जायदाद में से कोई भी हिस्सा ना मिले और सब कुछ मॉन्क को मिले। और साथ ही मॉन्क ये भी बताता है कि उसी ने ही एग्नेस के लॉकेट तोड़ दिए थे ताकि किसी को भी ओलिवर की असलियत का पता ना चले। लेकिन मिस्टर ब्राउनलो मॉन्क को समझा बुझाकर और कानूनी कार्रवाई से डराकर ओलिवर को उसके पिता की आधी जायदाद दिलवा देते हैं। दोस्तों, सारी सच्चाई सामने आने पर पता चलता है कि मिस्टर ब्राउनलो के घर में जिस औरत की फोटो टंगी हुई थी वो असल में किसी और की नहीं बल्कि ओलिवर की माँ एग्नेस की थी। दोस्तों, एक्चुअली में मिस्टर ब्राउनलो की शादी जिससे हुई थी वो ओलिवर के फादर लिफर्ड की सिस्टर थी, जिस वजह से ओलिवर उसके रिलेटिव्स ही थे। तो मिस्टर ब्राउनलो रिश्ते में ओलिवर के फूफा है। और साथ ही ये भी पता चलता है कि रोज ओलिवर की माँ एग्नेस की सगी बहन थी और ओलिवर की आंट थी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद पुलिस फैगिन को पकड़ लेते हैं और उसके क्राइम्स के लिए उसे फांसी की सजा देते हैं। दोस्तों, लास्ट में मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को अडॉप्ट कर लेता है और अब ओलिवर के लाइफ के जितने भी बुरे दिन थे सब खत्म हो जाते हैं और अब वे हैप्पी मिस्टर ब्राउनलो के घर रहने लगते हैं।